आया हूँ। अच्छा, क्यों? साइकोलॉजी काउंसलिंग के लिए? अच्छा तो बताओ मुझे, किसी क्लास फेलो ने परेशान किया है तुम्हें? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो मुझे डर है कि मैं कहीं IVY क्लास से निकाला न जाऊं। ओके, तो ये बात है। मैं डरा हुआ हूँ कि मुझे स्कूल से निकाल न दिया जाए। सबका टेस्ट अच्छा हुआ है सिवाय मेरे। हर क्लास फेलो का टेस्ट अच्छा हुआ है। मेरे तमाम दोस्त खुशियाँ मना रहे हैं और मैं डर रहा हूँ। मैं क्या करूं? यही बात तो मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं क्या करूं। देखो यंग मैन, तुम इस वक्त जो डर रहे हो तो तुम्हारा डर पूरी तरह जायज है, लेकिन ये डर नेचुरली। क्या आपने अपने लंच के पैसे दिए? एडमिन ऑफिस से कॉल आई थी मेरे पास। उन्होंने मुझसे कहा है कि आपने 3 महीने का खाना खाकर अभी तक बिल नहीं दिया है। मैं इस वक्त एक स्टूडेंट की काउंसलिंग कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है। चलो तो फिर हम ये बात किसी और दिन करेंगे। बाद में क्यों? और कब? इतनी जल्दी क्या है? ये ऑफिस तो हमेशा खुला रहता है ना। हेलो। देखने से लग रहा है ये स्कूल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पोयम मैंने आपको बताई है वो 100 बार लिखो। हाँ अच्छा ठीक है, शोर मत मचाओ ज्यादा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो तुम लोग। मैं एक परमानेंट कोरियन टीचर बनना चाहती हूँ। तुम तो पहले से ही परेशान हो जाते हो। मेरी जगह बन जाएगी जब ये मिस्टर ये पार्क पोयम यहाँ इतनी से मुश्किल नहीं छोड़ेंगे। है जिसे लिखना मुश्किल हो गया है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपना मुंह बंद रखो। मिसॉन सूचोंग, क्या आप वही हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है सेमेस्टर के एंड पर? ऐसा ही है ना? क्या 50,000? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तुम टीचर बन सकती हो अगर 50,000 पे करो तो। मैं आपको बताना नहीं चाहता था। क्या आप जानती हैं कि मिस होंग जो ग्रेड 10 की टीचर हैं? जी बिल्कुल। ये कैसे हो सकता इवन है? एथिक की टीचर भी वही हैं। अरे नहीं, मिस जंग भी अब तक मौजूद है। तो फिर आप मुझे कब ऑफर करेंगे सर? और ये जो पैसों वाली बात है, ये एडमिनिस्ट्रेटर वाले क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। और साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि अगर आपने ये नहीं किया तो परमानेंट टीचर कभी नहीं बन पाएंगे। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था मगर मैं चेयरमैन के कजन के सेकंड कजन का भाई हूं। ओह अच्छा, मैं काफी मुतासिर हुई। तुम एक ऐसे फूल हो जो साइबेरिया में उगता है दूसरों को बर्बाद करने के लिए डफर। इसका कजन हूँ, उसका कजन हूँ, क्या बकवास है। तुम्हारी खुद की भी कोई औकात है या रिश्तों पर चल रहे हो? तो मीडिया को बुलाकर मैं तुम्हारी इमेज की धज्जी उड़ा दूंगी, समझ रहे हो ना? माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। फिर ऐसे ही जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी। बस करियर बनाने में ही जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। सारी जिंदगी दूसरों को ही परमानेंट टीचर बनती हुई देखना, जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करती रहना। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। और हाँ, वो खाने के पैसे वो जल्द से जल्द अदा कर देना प्लीज। दादी, कैसी हैं आप? आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप कभी भी बूढ़ी नहीं हो सकती। दादी, क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए? मुझे फूड कैफेटेरिया बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन पहले मुझे बहुत पसंद था।
और इतना पसंद था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। वो अब सिर्फ मासी का हिस्सा बन चुका है। अब मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है। क्या कोई मुझे टीचर देखना भी चाहता है? हालांकि मैं तो क्वालिफाइड भी हूँ, इस ओहदे के काबिल भी हूँ मैं। टीचर, टीचर मिस सोन सूजियोंग। मैं कितनी पागल हूँ उसके बारे में अभी भी सोच रही हूँ। माजरत चाहता हूँ, ये तो नामुमकिन है क्योंकि हम सिर्फ दूसरे स्कूल से पढ़े हुए टीचर्स को ही हायर करते हैं। मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी दादी। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं मेरी प्यारी दादी। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मेरी प्यारी दादी, मैं इन पैसों से परमानेंट टीचर बनूंगी और इससे आपको एक अच्छी जिंदगी दूंगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, ये लीजिए। शुक्रिया मिस्टर मा। वैसे आज तो आप काफी अच्छे मूड में। अरे नहीं, बच्चों को पढ़ाना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। पागल हो गई हो क्या? ऐसा लगता है कि काफी दिन से तुम्हारा मूड खराब था। किसी के साथ डेट पर गई थी? नहीं तो मैं किसी के साथ डेट पर नहीं गई। दरअसल पिछले हफ्ते मेरी तबीयत जरा नासाज थी। टीचिंग करना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। मुझे लगता है तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इस बात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। योंगमिन, अरे योंगमिन बेटा, तुम पूरी क्लास के एवरेज को नीचे धकेल रहे हो। तुम्हारे जैसा डफर स्टूडेंट इस क्लास के काबिल बिल्कुल नहीं, बच्चों के लिए भी सही नहीं है। चलो जाओ। यंग मैन, तुम्हारी काउंसलिंग के लिए मेरा ऑफिस हमेशा खुला है। यंग मैन, बात सुनो मेरी। सुनो सुनो सुनो, सब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 1 मिनट के लिए मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, मेरी बात सुन ले प्लीज। किम म्योंग साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में होते हैं, शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि उन्होंने 3 महीने का खाना और ऑफिस का फंड चुरा लिया है और अब उनको स्कूल आने से रोक दिया गया है। इस हवाले से मेरे पास अभी कॉल आई है। किसी को इस बारे में पता है कुछ? कितना कमीना है साला। रूमर तो ये उड़ी थी कि उसने 10 सेंट्स लिए थे एक बच्चे से अपने लंच के लिए। इसका मतलब ये ठीक थी। अच्छा, उसने सिर्फ पैसे ही नहीं चुराए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कैसे कर सकता है वो। रुको, अगर उसने स्कूल फंड चुराया है तो क्या ये बड़ा खबर नहीं है? जी हाँ, हमने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है इस हवाले से। और जब वालिदैन को पता चलेगा तो कितनी शर्मिंदगी होगी, कितनी शर्म इस की बात बात को है। इतना मत फैलाओ। पेरेंट्स पहले प्राइवेट स्कूल को ज्यादा पैसा देते हैं। आप खुद ही बताओ इस मामले को कैसे टैकल करेंगे? हमें पता है ये बात। मिस्टर पार, खामोश हो जाइए आप, और आप लोग भी इस बात को राज रखिएगा। और आप सब भी अपनी क्लास में जाइए और कोई भी इस पर डिस्कस नहीं करेगा, वरना बच्चों के दिमाग पर असर पड़ेगा। आखिर इस स्कूल का असल मालिक कौन है? आपकी कॉल वॉइसमेल पे ट्रांसफर की जा रही है। बराए मेहरबानी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाइए।